शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा कर उपकार। मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथन स्कूल, बदायूं। प्रिय बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं। और इस पाठ 4 में कठपुतली ये एक कविता है, इस कविता को व्याख्यायित कर रहे हैं। ये कविता भवानी प्रसाद द्वारा रचित है। आइए उनके जीवन के विषय में थोड़ा सा जान लें। उन्होंने अपनी कवि यात्रा में किस किस प्रकार की कविताओं के पड़ावों को पार किया। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनकी कविताएं आज की विसंगति पर सीधी चोट करती हैं। परिवर्तन जिए, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, चकित हैं दुख, सतपुड़ा के जंगल, अनाम तुम आते हो आदि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। बुनी हुई रस्सी रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कठपुतली नामक कविता में कवि ने प्रतीकात्मक शैली में स्वतंत्रता की प्रेरणा दी है। कवि ने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब वह सभी के लिए हो। इस पाठ के अंतर्गत कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि कठपुतली, यद्यपि आज तो कठपुतलियाँ आपको कम देखने को मिलती हैं, पुराने समय में मनोरंजन के साधन जब कम थे, आज बहुत मनोरंजन के साधन हैं, तब मनोरंजन के साधनों में कठपुतली का तमाशा होता था और वो सबसे सुखद, सबसे मनोरंजन देने वाला, सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा रोचक होता था। आपने ना भी देखा हो, परंतु बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कठपुतली का तमाशा। कठ माने काठ, काठ की बनी हुई पुतलियाँ, उसमें धागों में उसके हर एक अंग को बांध करके और पर्दे के पीछे एक व्यक्ति खड़ा होकर के हाथों की 5 उंगलियों में एक एक धागा उनके अंगों के लपेट करके काले पर्दे के पीछे कुछ रोशनी डाल करके उसमें वो दिखाया करता था। एक कठपुतली आपके इस पाठ में दिखाई जा रही है। चित्र दिखाई दे रहा है आपको कि प्रत्येक अंग में, दोनों हाथों में धागे, उसके पैरों में भी धागे, सर में भी धागे, अनेक धागे। जिस अंग को चलाना है वही उंगली पीछे से खड़ा व्यक्ति ऊपर नीचे करता है और उसके अंग काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कठपुतली की मन की भावना ये है कि वो धागों में बंधी हुई है और दूसरों के इशारों पर नाच रही है और काम कर रही है। उसको लगता है कि मैं स्वच्छंद हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं, मैं दूसरों के इशारे पर ना नाचूं। ये भावना उसके मन में आई और इसके लिए उसने अन्य कठपुतलियों के सामने भी ये बात रखी। ये सुनकर के सारी कठपुतलियाँ प्रसन्न हुईं, परंतु एकाएक उसके मन में आया कि ये तो संभव ही नहीं है और उसकी आशाएं टूट जाती हैं। आइए कविता के माध्यम से पंक्तियों में इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली,
बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आइए देखिए प्रथम पंक्तियों में, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कठपुतली को बहुत अधिक क्रोध आया, गुस्सा आ गया, और उस गुस्से के कारण उबलने का मतलब वो गर्म हो गई, लाल पीली हो गई, अर्थात उसको बहुत गुस्सा आया। बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। मेरे पीछे यानी कमर में भी बंधे हैं, सर में भी बंधे हैं, गर्दन में भी बंधे हैं, पैरों में भी बंधे हैं, शरीर के हर अंग मेरा धागों से बंधा हुआ है। ये मेरे पूरे शरीर के आगे पीछे क्यों हैं, क्यों बंधे हुए हैं। धागों को इशारों पर नचाने वाले की ओर इंगित होकर के कहती है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अर्थात इन धागों को तोड़ दो और मुझे अपने पाँवों पर छोड़ दो। पैरों तक में धागे बंधे हैं, मैं उनके बल पर खड़ी हूँ, अर्थात मुझे फ्री छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, मैं अपने पैरों पर खड़ी रह सकती हूँ, खड़ी होना चाहती हूँ, खड़ी होंगी। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पर पहली वाली कठपुतली के मन की ये बातों को सुन करके बाकी और जो कठपुतलियाँ थीं वो भी बड़ी प्रसन्न हुई। वो प्रसन्न इसलिए हुई क्योंकि ये एक अच्छी बात थी, अच्छी भावना थी। इसके द्वारा वो स्वयं भी स्वतंत्र हो सकती थी, स्वयं भी आज़ाद हो सकती थी। अच्छी भावना थी, उसका उन्होंने समर्थन किया और प्रसन्न होकर के कहने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, अर्थात हमने भी अपनी मन की भावना को प्रकट नहीं किया। हम अपने मन से अब स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर किसी भी कार्य को करने में अक्षम रहते हैं, सक्षम नहीं हो पाते। जो कुछ करते हैं, जो कुछ होता है, वो नचाने वाले की उंगलियों के आधार पर होता है। हम उंगलियों के इशारों पर नाचते रहते हैं। इससे हमको मुक्ति और आज़ादी मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा। हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा विचार है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब कठपुतलियाँ सब तैयार हो गईं, तब उसके मन में फिर एक ख्याल आ गया कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। अर्थात हर अंग अलग अलग होता है, फिर तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। हम बिना धागों के कुछ कर भी नहीं सकते। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, हमारा अस्तित्व ही इन धागों के साथ जुड़ा हुआ है। हम तभी कुछ कर सकते हैं जब स्वयं धागों में बंधे हों। इसके अतिरिक्त हम तो बिल्कुल निष्प्राण, निश्चेष्ट अवस्था में रहने वाले हैं। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यानी जो संभव नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। हम स्वतंत्र कभी रह ही नहीं सकते। हमारा जीवन ही धागों पर आधारित है। हम धागों के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र होना भी तभी संभव है जबकि सारी कठपुतलियाँ, सभी लोग स्वतंत्र हों और सब अपना काम स्वतंत्रतापूर्ण कर सकें। और जब हम नहीं कर सकते तो फिर स्वतंत्र होने का लाभ क्या। अर्थात कठपुतली कहना चाहती है, इस माध्यम से कभी भी कहना चाहता है कि स्वतंत्रता यदि हो तो सबके लिए हो और सार्थकता लिए हुए हो, सार्थकपूर्ण हो। स्वतंत्र हो तो हम स्वतंत्रतापूर्वक कुछ कर सकें। यदि हम कुछ कर नहीं सकते तो स्वतंत्रता का भी कोई अर्थ नहीं है। आइए, आशा है आपको इस कविता का बच्चों अर्थ समझ में आया होगा। पीछे कविता के बारे में देखिए लिखा हुआ है
कविता के बारे में, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, है ना, अपनी बात को स्वयं कहना चाह रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, पराधीन माने परतंत्र हैं, बंधी हुई हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया, यानी वो विद्रोह कर देती है, वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ये कविता का भाव है, कविता का अर्थ है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कविता से आगे अभ्यास प्रश्न देखिए। कविता से आगे को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न संख्या 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, दूसरे के इशारों पर नाचती, पराधीनता के धागे में बंधी कठपुतली को अपने पराधीन रहने की बात सोचकर गुस्सा आया। प्रश्न संख्या 2, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली पराधीन है, इसलिए वह पांवों पर खड़ी रहने की इच्छा रखते हुए भी अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती है। अकेले उसी की स्वतंत्रता से कोई बात नहीं बनती। प्रश्न संख्या 3, कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली द्वारा पराधीनता से विद्रोह और स्वतंत्रता की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को भी लगा कि स्वतंत्र होना अच्छी बात है। वस्तुतः कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता, वस्तुतः माने वास्तव में। इसीलिए दूसरी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। कविता से आगे प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, सोचिए और लिखिए। उत्तर, अर्थ, बहुत दिन हुए, बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। भाषा की बात, भाषा की बात को देखें। प्रश्न संख्या 1 में कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ और शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा। इस तरह के कुछ शब्द और बनाने हैं। उत्तर देखिए। हाथ, हथ, इससे शब्द बनेंगे हथौड़ा, हथकड़ी, हथगोला। दूसरा देखिए, सोना, सोन, इससे शब्द बनेंगे सोन पपड़ी, सोनभद्रा, सोनपरी। 3, मिट्टी, मट, मटका, मटमैला और मटर। प्रश्न इसी का दूसरा वाला देखिएगा। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों
और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। इनको सिर्फ पलट करके रख दीजिए, पहले का बाद में, पहला शब्द अंत में और दूसरा वाला पहले। जैसे दुबला पतला का पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न अभ्यास भी आपने देखे, इनको बार बार सुनिए, पढ़िए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।